में मौजूद हैं, अहमदाबाद में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये अटल ब्रिज। कल दरअसल दूसरे दौर का जो मतदान है वो गुजरात में होना है। दूसरा और अंतिम चरण का ये मतदान है जो गुजरात में होना है। 14 जिले हैं, 93 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि इन 93 विधानसभा सीटों के लिए किस तरह से उससे पहले धुआंधार प्रचार जो है वो दरअसल देखने को मिला। लेकिन ये धुआंधार प्रचार जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही देखने को मिला, क्योंकि बाकी और जो पार्टीज हैं वो कहीं नजर नहीं आई। सबसे लंबा रोड शो जो है वो भी इसी अहमदाबाद की सड़कों पर दरअसल देखने को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। विरोधी हालांकि ये कह रहे हैं कि दरअसल डर गई है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्यूटी उन्होंने लगाई हुई है अहमदाबाद की सड़कों पर। लेकिन वहीं बीजेपी ये कह रही है कि कोई टक्कर में नहीं है, कहां चक्कर में आप पड़ रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी जो बड़े ही जोशो खरोश के साथ इस चुनाव की उसने शुरुआत की थी या ताल ठोकी थी, वो अब ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच दूसरे चरण से ठीक पहले हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो वोटों वाले आंसू है वो भी दिखाई देते हैं। लेकिन क्या ये आंसू जो है, जो कि सियासी आंसू कहे जा रहे हैं, क्या वाकई ये सियासी आंसू जो है ये वोट भी दिला पाएंगे? किसका पलड़ा भारी रहने वाला है दूसरे चरण के इस मतदान में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले चरण की अगर बात करें तो थोड़ी सी मायूसी देखने को मिली थी, जिस पर दरअसल जो विरोधी है भारतीय जनता पार्टी के वो ये कह रहे हैं कि दरअसल नाराज था ये वोटर, जो भले ही पहले उनके पाले में रहा हो लेकिन अब चूंकि नाराज है और इसीलिए वो निकला ही नहीं वोट डालने के लिए। तो अब ऐसे में कल का जो चरण है अहम चरण बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उनके भी गृह क्षेत्र में दरअसल वोट डाले जाने हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर होंगे, अमित शाह भी वहां पर होंगे। ऐसे में प्रतिष्ठा का भी ये सवाल है। कुछ सवाल जो इस वक्त 5 का प्रहार के खड़े हो रहे हैं, एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहला सवाल ये कि दूसरे दौर के चुनाव में आखिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दूसरा सवाल ये कि क्या मोदी फैक्टर इस बार भी उतना असरदार होगा। तीसरा सवाल ये कि इमोशनल दाव से क्या ओवैसी को मिलेंगे वोट। जिस सियासी आंसू की दरअसल मैं यहाँ पर बात कर रही थी, ये दरअसल वही वाले आंसू है। चौथा सवाल ये कि मुस्लिम वोटर्स का दिल किसके लिए धड़क रहा है। और पांचवा और अंतिम सवाल ये कि गुजरात में क्या सिर्फ कांग्रेस का वोट काटेंगे ओवैसी, क्या सिर्फ इतना भर ही हम उनके रोल को देखें। ये तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे या ग्राउंड से मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। धुआंधार चुनाव प्रचार के बाद दूसरे दौर में गुजरात की जनता कल वोट की चोट करेगी। 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जहां कई दिग्गजों की साख दांव पर है। दूसरे दौर में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह क्षेत्र भी शामिल है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चरण प्रतिष्ठा के साथ अपनी चुनावी बढ़त को मजबूत करने के लिए भी अहम है। यही वजह है कि दूसरे चरण में बीजेपी के धुरंधरों ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुद पीएम मोदी ने अहमदाबाद में 54 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ताबड़तोड़ कई जनसभाएं की, जहां उनके निशाने पर रही कांग्रेस। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब कांग्रेस के लोग बापू से मिलने आए थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए गए थे, उनसे कहा कि कैसे कांग्रेस को चलाना है। उन्होंने कहा देश आजाद हो गया है, कांग्रेस की आवश्यकता नहीं, इसको विसर्जित कर दी। दूसरे चरण के रण में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं गुजरात में किस्मत आजमा रहे ओवैसी भी दांव पर दांव चल रहे हैं। मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए ओवैसी ने इमोशनल कार्ड खेला है। जमालपुर की जनसभा में बिल्किस बानो का जिक्र करते हुए ओवैसी के आंसू छलक पड़े। अल्लाह जमालपुर में साबिर को एमएलए बना दे, ताकि 100 साल तक गरीबों की आवाज गुजरात में गूंजती रहे। या अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे, ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए आखिरी वक्त में ओवैसी ने आंसू वाला दांव चला है। लेकिन अहमदाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर सिद्दीकी ने इशारों ही इशारों में मुस्लिम समुदाय को ओवैसी को वोट नहीं देने की अपील कर दी। मैं तो यही कहूंगा कि भाई ऐसी पार्टी को वोट मत दो जो सिर्फ और सिर्फ वोट को लेकर के और जाय करने वाला है। तो आप ऐसी पार्टी को वोट दो जो पार्टी जीतने वाली हो, ऐसे लीडर को वोट दो जो लीडर जीतने वाला हो।